बच्चों, पाठ के द्वितीय भाग में अब हम छठे श्लोक से देखेंगे। अब आते हैं हम छठे श्लोक पर। छठा है आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञा सदृशागम आगम है सदृशारंभ आरंभ सदृशो दया। अब इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञा सदृशागम आगम है सदृशारंभ आरंभ सदृशो दया। तो उनके बारे में बताया कैसे थे कि दिलीप, राजा दिलीप के मन वचन और कर्म में जो एक रूपता थी उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि आकार सदृश प्रज्ञ अर्थात विशाल आकार के समान बुद्धि वाले थे वे। प्रज्ञा सदृशागम अर्थात उनकी जो विशाल पवित्र जो बुद्धि थी, तो बुद्धि के समान उनकी आरंभ सदृशो दया। कहने का मतलब है कि उनकी दिव्य आकार की बुद्धि थी और ऐसे ही दिव्य या पवित्र बुद्धि के समान वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, जानकार थे। तो इस प्रकार से वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले और परिश्रम के समान फल देने वाले इस प्रकार जो थे, आरंभ सदृशो दया, उनका उदय हुआ इस वंश में राजा दिलीप का। तो इस प्रकार के थे, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं 7वां श्लोक। प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम गृहीत सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसं रविः। तो अन्वय देखते हैं पहले। अन्वय में स प्रजानां भूत्यर्थम एव ताभ्यः बलिम अग्रहीत ही रविः सहस्रम गुणम उत्सृष्टम रसम आदत्ते। स प्रजानां भूत्यर्थम अर्थात वह प्रजा के कल्याण के लिए, भूत्यर्थम माने कल्याण के लिए या भलाई के लिए, बलिम माने होता है कर को, जिसको टैक्स कहते हैं, सहस्र गुणम उत्सृष्ट माने 1000 गुना देने के लिए, उत्सृष्ट माने होता है देने के लिए, आदत्ते माने ग्रहण करता है, रसम माने जल को, रवि माने सूर्य। मतलब है कि जिस प्रकार से सूर्य क्या करता है, 1000 गुना वर्षा करने के बाद पृथ्वी से ही जल को सोख लेता है। जब बारिश होती है तो बहुत अधिक जल धरती पर आता है, लेकिन सूर्य की गर्मी से वो जल फिर ऊपर बादल बन जाता है। तो उसी प्रकार से वह राजा दिलीप भी प्रजा पर कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, अर्थात अपनी आय का छठा भाग ही सहस्रम षष्ठ माने केवल छठा भाग ही वह कर के रूप में प्रजा से लेते थे। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 8वां देखते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यः गुणः गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। अन्वय देखते हैं इसका। ज्ञाने मौनम शक्तो क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्यः तस्य गुणः गुणानुबंधित्वात् सप्रसवा इव। मतलब है कि राजा दिलीप की सामर्थ्य के बारे में बताया है, उनके विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार के गुणवान थे। अब इसमें देखते हैं अर्थ इसका। तो ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी वो चुप रहते थे, मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। शक्तो क्षमा, और शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशीलता का उनके अंदर गुण था। त्यागे श्लाघा विपर्यः, और त्याग करने पर
भी वह कभी श्लाघा विपर्य माने आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। तो तस्य गुणा गुणानुबंधित्वात्, तो ऐसे गुणों के बीच में एक विरोधी गुणों के साथ रहने के कारण उनके ऐसा था कि मानो वह सप्रसवायुः आसन, कि वो सप्रसवा माने सहोदर थे। मतलब विरोधी गुणों का मतलब क्या है? ज्ञानवान होने पर भी चुप रहना, ये विरोधी गुण हुआ। और क्षमाशील थे शक्तिशाली होने पर भी। तो इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला श्लोक, अगला हम श्लोक देखते हैं जो 9वां श्लोक है। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। तो इसका पहले अन्वय देखते हैं। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह पिता तासां पितरः तु केवलम जन्म हेतवः। कहने का मतलब है, जो राजा दिलीप थे वो आदर्श प्रजापालक थे और उनमें अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान गुण थे। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता। तो प्रजा को शिक्षा देते थे, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रजा को, और उसको उनकी रक्षा करने के लिए, तो और उस प्रजा का भरण पोषण करने के लिए वह वास्तविक पिता के समान थे। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह पिता तासां पितरः तु केवलम जन्म हेतुः। तो इस प्रकार से पिता के समान थे, केवल उनमें उन के जो प्रजा के पिता तो केवल जन्म हेतु अर्थात जन्म देने के लिए ही थे, जन्म के हेतु ही थे। असली पिता का जो कार्य करते थे वह तो राजा दिलीप ही करते थे। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 10वीं देखते हैं। 10वां श्लोक है। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियो अप्यासीदंगुलीवोरक्षता। शिष्टः द्वेष्यः, अनुमेय देखते हैं। शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः दुष्टः प्रियः अपि उरगक्षता अंगुलीव त्याज्य आसीत। तो राजा दिलीप की न्यायप्रियता के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वो न्याय के मामले में अपने में और पराये में समानता व्यवहार रखते थे, समानता का व्यवहार रखते थे, उनमें भेदभाव नहीं करते थे। तो शिष्टः द्वेष्यो अपि आर्तस्य, सज्जन या द्वेषी या शत्रु होते हुए भी जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि या जो दवाई होती है, आर्तस्य औषधम यथा, उसके लिए कड़वी होती है, यद्यपि यथा तस्य सम्मतः दुष्ट, तो इसी प्रकार उनका जो व्यवहार था तो औषधि के समान ही वह राजा दिलीप प्रजा को प्रिय थे। और दुष्ट जिस प्रकार से दुष्ट होते हुए या
दुष्ट प्रिय होते हुए भी उसको वह उसी प्रकार से हटा देते थे या दूर कर देते थे दुष्ट को, वो भले ही कितना ही प्रिय हो, कितना ही अपना हो। जिस प्रकार से उरग क्षता मतलब है सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली को व्यक्ति अपने शरीर से काट देता है ताकि उसका जो जहर है पूरे शरीर में न फैले, तो उसी प्रकार वह दुष्ट व्यक्ति को भले ही वो कितना ही प्रिय हो, कैसा ही अपना हो, उसको भी उसी प्रकार वो काट करके दूर कर देते थे। कहने का मतलब है उसी प्रकार उसके साथ भी व्यवहार करते थे जिस प्रकार अंगुली को काट दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे न काटा जाए तो उसका जो जहर है पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब अंतिम और 11वां श्लोक देखते हैं। स बेलाव प्रबलयाम परखीकृत सागराम अनन्यम शाखानाम उर्वीम ससासैक पुरीम इव। इसका अनुवाद देखते हैं। सह बेलाव प्रबलयाम परखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम एक पुरीम इव ससास। राजा दिलीप के शासन कौशल के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वे सारी धरती का शासन एक नगरी की भांति करते, जैसे एक शहर हो। इस प्रकार से अत्यंत सुगमता पूर्वक वे उस अपने राजा जो भी शासन था, उनका राज्य था, उसका शासन कार्य करते थे जैसे एक कोई शहर का करता हो, इतने आसानी से करते थे। कहने का मतलब है स बेलाव प्रबलयाम परखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वी ससासैक पुरी। अब बेला प्रबलयाम का मतलब है कि जो समुद्र का किनारा ही जिस नगर की प्रमुख दीवार का परकोटा है। परखीकृत सागराम का मतलब है कि समुद्र की चार दीवारी को। अनन्य शासनाम का मतलब है अन्य राजा के द्वारा शासन न की गई। उर्वीम का मतलब है पृथ्वी को या धरती को। ससास माने उन्होंने शासन किया। एक पुरीम माने एक नगरी को। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने, राजा दिलीप ने समुद्र के रूप तट रूपी परकोटे वाली और चारों ओर से जिसका सागर है, सागर की तरह, सागर से मानो खाई बनी हो, ऐसे दूसरे राजाओं के जो शासन वाली धरती थी, दूसरे राजाओं की जो शासन वाली धरती है उसको सागर रूपी खाई के रूप में तुलना की गई है। तो उस अपने राज्य की उन्होंने जो उसका शासन किया, ऐसे किया मानो वह एक नगरी हो, मानो वह एक शहर हो। इतनी आसानी से उस नगर का शासन किया, ये कहने का अभिप्राय है। अब इसका अर्थ आराम से, अगर समझ नहीं आता है आप इसको बार बार देख सकते हैं। वीडियो को बैक करिए, फिर सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश की गई है कि पूरी तरह से इसका अर्थ आपके समझ में आ जाए, आपको अरुचिकर न लगे, आनंद आए सुनने में। प्यारे बच्चों, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।